नमस्कार मित्रों, आगामी 5 फरवरी को ग्रहों में सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करके और धनु राशि से निकलकर और वो अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर 18 मार्च तक उनका गोचर अनवरत जारी रहेगा। 5 फरवरी से 13 फरवरी के मध्य में यहाँ सूर्य भी उनके साथ रहेंगे, जो पराक्रम राजयोग का निर्माण करेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंह राशि पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है। मित्रों, मंगल की बात करें और सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में मंगल जो है बेहद ही योग कारक होते हैं। कर्क राशि के ही तरह सिंह राशि में भी मंगल का फल बहुत ही शुभ होता है। एक तो वो आपके चतुर्थ भाव जो भौतिक सुख साधन का घर होता है, यहाँ के स्वामी बनते हैं, साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। और इनका गोचर जो होगा वो आपके छठे भाव में होगा, रोग ऋण शत्रु के भाव में। यहाँ पर वो उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। यहाँ 5 फरवरी से 13 फरवरी तक सूर्य भी रहेंगे। मित्रों, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, मंगल भी यहाँ के कारक ग्रह होते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि लग्नेश जो सूर्य होते हैं आपके, वो भी यहाँ विराजमान है। तो अभी आपके लिए कुछ 5 फरवरी से और 13 फरवरी तक, जब तक सूर्य यहाँ छठे भाव में बैठे हैं, उसके बाद वो गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि में, आपके सप्तम भाव में, फिर वहां शनि के साथ रहेंगे। तो अभी आपको लग्नेश का जो सूर्य होते हैं उनका छठे भाव में बैठना रोग स्थान में, तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आपको देखने को मिल रही होगी, चाहे वो सर दर्द हो, माइग्रेन हो, हड्डियों में दर्द, नसों में समस्या, इन सब जैसी समस्याओं से आपको देखना पड़ रहा होगा, जो 13 फरवरी के बाद कुछ राहत आपको मिलेगी। साथ ही मंगल यहाँ जब 5 फरवरी को गोचर करेंगे और 18 मार्च तक यहाँ पर वो लगातार गोचर करेंगे, तो आपको अपने क्योंकि मंगल जो है वो रक्त के स्वामी होते हैं बॉडी में, तो ब्लड इन्फेक्शन जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। पाचन आपका कुछ प्रभावित हो सकता है, तो आपको मिर्ची मसालेदार या तेल मसालेदार वाली चीजें, जंक फूड आदि का सेवन करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको पाचन बुरी तरीके से, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रभावित हो सकता है। मित्रों, छठे भाव में मंगल का बैठना उच्च राशि में प्रबल शत्रुअंता योग बनाएगा। शत्रु आपको जो पिछले दिनों परेशान कर रहे थे, अब आपको राहत देखने को मिलेगी, अब आप उनके ऊपर हावी होंगे। परंतु आपको ये ध्यान रखना है, छठे भाव में मंगल बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्वभाव भी थोड़ा उग्र हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप स्वयं ही अपने भाषा शैली या खराब भाषा शैली जो आपकी रहेगी, वाणी दोष की समस्या आपको कुछ रहेगी, या कुछ अपने गलत आचरण की वजह से स्वयं ही शत्रु पैदा कर लेंगे, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। छठे भाव में मंगल बैठे, आपको कर्ज लेने से भी बचना चाहिए 5 फरवरी से 18 मार्च के बीच में। साथ ही किसी को उधार आदि पैसा भी मत दीजिए, अन्यथा जब आप पैसा मांगने जाएंगे तो पैसा तो मिलेगा नहीं, अन्यथा आपका कोई वाद विवाद जरूर हो जाएगा, जिससे कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि मंगल की यहाँ बैठ के छठे भाव में सप्तम दृष्टि रहेगी। द्वादश भाव जो कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी का घर होता है, खर्च का घर होता है, नाश भाव होता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, मंगल छठे भाव में बैठे हैं, इनकी दृष्टि जो है वो चौथी दृष्टि जो है वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, अपनी ही राशि पर। तो पिता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि रोग भाव में बैठे हैं और नवम भाव को देखेंगे, तो पिता के स्वास्थ्य का, साथ ही उनके साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा। कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है किसी बात को लेके, तो इसका आपको पहले से मैं बता दे रहा हूं, जिससे आप ध्यान रखिएगा। हालांकि जो छात्र परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी मिलेगी, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का भी घर होता है। मंगल का यहाँ पे बैठना, साथ ही 5 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में सूर्य का भी बैठना, दोनों सरकारी नौकरी के कारक रहे, तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर रहेगा, अच्छे आपको सफलता के योग बनेंगे। द्वादश भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी, तो आपको विदेश के जाने के भी ये योग बनाएगा। हालांकि खर्च में वृद्धि करा सकता है, तो जैसा मैंने बताया, लोन आदि लेने से आपको बचना चाहिए और किसी को उधार भी मत दीजिएगा। साथ ही अपनी आंखों का भी ध्यान रखिएगा, द्वादश भाव आंखों का भी होता है। थोड़ा बहुत आपका रूटीन इस गोचर के दौरान डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपको अनिद्रा की भी शिकायत रहेगी, और किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाइएगा, अन्यथा किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंस सकते हैं। और यदि आपका कोई पुराना मामला चल रहा है, कानूनी मामला, तो उसमें भी आपको सतर्क रहना चाहिए। हो सके तो आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ ज्यादा फोकस कीजिएगा, ना कि मामले को बढ़ाने पे। अष्टम दृष्टि जो मंगल की रहेगी वो लग्न पर रहेगी, तो रोग भाव में बैठे हैं, लग्न पे दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका प्रभावित करेंगे। वैसे भी अभी आपके लग्नेश जो सूर्य हैं वो 13 फरवरी तक आपके छठे भाव में है, तो आपको कहीं ना कहीं सर दर्द, माइग्रेन, आंखों में समस्या, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। मानसिक तनाव आपका थोड़ा बढ़ सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि कहीं ना कहीं लग्न पे दृष्टि है, तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपको कार्यस्थल पर भी आपको जो है सम्मानित किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन में वृद्धि,
साथ ही जो लोग सरकारी टेंडर आदि भरते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जमीन से जुड़ा काम करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। और आपके क्षेत्र में जो लोग आपको काम आपका डिस्टर्ब कर रहे थे पिछले दिनों, अब वो खुद ही स्वतः शांत होने लगेंगे। अब आप उनके ऊपर हावी होंगे और आप कहीं ना कहीं सफलता आपके कदम चूमेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों को भी हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। देखिए मंगल जो है राशि जो होती है, अब आप इनके लिए उपाय ही हनुमान जी का बनता है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना जितनी आप करें उतना अच्छा। हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही अगर संभव हो तो मंगलवार को किसी हनुमान जी के मंदिर में तिकोना भगवा रंग का झंडा आप लोग दान करें तो भी बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है। उस पर संपर्क करके आप लोग इजिली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, देश दुनिया के किसी भी कोने से। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको कन्या राशि के लिए मंगल का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।